हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आज मैं दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊं दोस्तों कि समास कैसे पहचानते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कम समय समास पहचानने का मैं तरीका बताऊंगा जिससे कि आप किसी भी शब्द को पहचान सकते हैं कि वो कौन से समास का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों और वीडियो को अंत देते रहिएगा आपको, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये हर एग्जाम में ना 10th 12th दोनों में आता है। हिंदी ग्रामर में कोई शब्द दे देता है, बोलता है कि कौन से समास का उदाहरण है बताओ। तो ये आपको जानना जो, इसलिए इस वीडियो को अंदर देते रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कुछ वीडियो सीखते तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट कभी पूछ रहे थे कि समास पहचानने का वीडियो है, इसलिए मैं बना दिया हूँ। तो देखिए, तो समास पहचानना है ना, तो आपको कुछ जानना पड़ेगा, थोड़ा सा बेसिक ट्रिक। चूंकि ट्रिक से हम लोग जान बनेंगे, क्योंकि मात्र 2 सेकंड में ही पहचानना है भाई। तो कैसे करेंगे देखिए। देखिए, पहले समझिए कि इसमें रूल लिखा दिया हूँ कैसे पहचानेंगे। ठीक है, देखिए कोई भी तो अव्ययीभाव समास पता कैसे रहेगा। उस मान लीजिए, देखिए कोई भी रहेगा ना समास, कुछ शब्द रहेगा, मान लीजिए उस शब्द का तो पहला पद ना आपको उपसर्ग मिल जाएगा, तो समझिएगा ना कि वो जो शब्द होगा ना वो अव्ययीभाव समास का उदाहरण होगा। इसका मतलब उपसर्ग का मतलब क्या होता है आप लोग पढ़े होंगे, जो शुरू में लग जाता है। और दोस्तों इसका मतलब होता है ना, अव्यय का मतलब होता है उसका लिंग वचन कारक अनुसार कोई शब्द नहीं बदलता है। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई पहला पद आपको अव्यय रहेगा या उपसर्ग रहेगा, तो समझिएगा कि वो शब्द आपको ना अव्ययीभाव समास हो। जैसे मैं बोल दूं प्रतिदिन, तो प्रति आपको उपसर्ग आ गया, तो बिना इसका सोचे समझे बोल देंगे प्रतिदिन अव्ययीभाव समास है। समझे बात को। जैसे मैं बोल दूं प्रत्येक, तो प्रत्येक आया नहीं, प्रति आया ना, तो नहीं बोल देंगे कि अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। तो यही आपको फटाक से बता देना है कि कौन सा समास का उदाहरण है, तो इसको बस जानना पड़ेगा। ठीक है, धांसू ट्रिक है। अब देखिए, अव्ययीभाव समास कब रहेगा, जब पहला पद उपसर्ग आ जाएगा या तो कोई अव्यय आ जाएगा। तत्पुरुष समास कब रहेगा, जब दोस्तों समास विग्रह करिएगा ना, उसका मैंने तोड़िएगा ना शब्दों को, तो बीच में दोस्तों आपको को आ जाएगा, यदि के आ जाएगा, यदि लिए आ जाएगा, से आ जाएगा, में आ जाएगा, पर आ जाएगा ना, ये सब शब्द आपको बीच में आ जाएगा ना, उस शब्द को तोड़ने पर तो समझिएगा कि वो शब्द जो होगा ना वो तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। ठीक है, समझा रहा ना। ऐसे दोस्तों समास में बना दिया हूँ वीडियो, समास क्या है, प्रकार सारा बता दिया हूँ, डिटेल बता दिया हूँ, वो भी देख सकते हैं। ऐसे मैं यहाँ पर डायरेक्टिव बताता हूँ पहचानने का तरीका। तो इसमें इतना सब शब्द आ जाएगा ना, ये सब शब्द आ जाएंगे बीच में, तो वो समझिएगा वो तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। को, से, के लिए, का, के, की, में, पर, ये सब आएगा तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। द्वंद्व समास कैसे पहचानेंगे दोस्तों, मान लीजिए किसी शब्दों को तोड़ रहे हैं, विग्रह कर रहे हैं, बीच में तोड़ रहे हैं, तो करने पर और आ जाएगा या तो या आ जाएगा ना, तो समझिए कि वो द्वंद्व समास का उदाहरण है। जैसे मैं बोलूं माता पिता, तो माता और पिता, बीच में और आ गया तो ये हो गया। जैसे मैं बोलूं जलवायु, तो जल और वायु, तो ये हो जाएगा जलवायु, क्या हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं बोल दूं दोस्तों धर्म धर्माधर्म, यानी कि धर्म और धर्म, तो और आ गया तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा। तो ये आपको ट्रिक है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बहुब्रीहि समास पहचानने का। तो बहुब्रीहि समास कैसे पहचानेंगे दोस्तों, मान लीजिए शब्द को विग्रह करें, यानी कि शब्दों को तोड़ रहे हैं ना, तो बीच में दोस्तों बाला आ जाएगा, बीच में जिसका आ जाएगा, जिसकी आ जाएगा, जिसके आ जाएगा, वह आ जाएगा, जिसके वह, ये सब शब्द आ जाएगा ना, तो समझिए ना कि वो जो समास होगा ना वो बहुब्रीहि समास का उदाहरण होगा। और मैं बता देता हूँ, बहुब्रीहि समास जो होता है ना, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, न पहला न दूसरा, इसका कोई अन्य पद प्रधान होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है कर्मधारय समास। देखिए ये सब समय ना, ये बहुब्रीहि है, कर्मधारय समास को पहचानने का ठीक है तरीका। ठीक है, कर्मधार कैसे पहचानेंगे दोस्तों, पहला पद उसका विशेषण रहेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है पहचानने का। कर्मधार में सबसे पहला पद विशेषण रहेगा और दूसरा पद विशेष यानी कि जिसके विशेषता बतलाता है। दिग्गु में क्या रहेगा दोस्तों, पहला पद आपको संख्यावाचक, यानी कि उससे संख्या का बदल, चौराहा, चतुर्भुज, त्रिभुज, त्रिनेत्र, आपको रहेगा अठन्नी, चौवन्नी, शताब्दी, सब रहेगा, सब पहला पद संख्या का बोध करेगा। नई समास कैसे पहचानेंगे, उसमें दोस्तों क्या रहेगा ना, लास्ट में दोस्तों ना उसमें निषेध का बोध होगा, यानी कि उससे कुछ नकारात्मक बोध होगा। अब इसका एग्जाम्पल में ले, अब देखिए बहुत से एग्जाम्पल है, तो 14 नहीं है, अभी और है। ठीक है, तो सबके एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ कैसे कौन कौन। देखिए यथा सिद्ध है, यथा, देखिए यथा तो शब्द है दोस्तों, यथा ना है, यथा सिद्ध, यानी कि ये भी आपका यथा अव्यय शब्द अव्यय है, इसका यथा से कोई मतलब देना नहीं है शक्ति से, जितना भी लिंग वचन कारक जो इस पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो यथा से देखिए, यथा यानी कि बोल सकते हैं एक तरह से शब्द है आपको, तो ये आपका क्या जाएगा दोस्तों, अव्ययी भाव समास आ जाएगा, क्योंकि पहला पद अव्यय है। ठीक है, तो कौन सा समास का उदाहरण हो गया, अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो गया। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि यथा सिद्ध कौन सा समास है, तो क्या बताइएगा, ये भी भाव समास। जैसे देखिए यथा सिद्ध है, ये यथा शक्ति था, तो ये भी दोस्तों क्या जाएगा आपका, ये भी आपका दोस्तों अव्ययी भाव समास हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया था पहला पद अव्यय होगा या तो उपसर्ग होगा। नेक्स्ट दोस्तों यथा अवसर, ये भी यथा अवसर यानी कि अवसर के अनुसार,
बोल सकते हैं इसको। तो ये भी आपका दोस्तों क्या आ जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा प्रतिदिन, प्रति यानी कि दोस्तों बोल सकते हैं प्रति उपसर्ग लग गया है, प्रति जानते हैं उपसर्ग का उदाहरण है, तो ये उपसर्ग यानी कि भी आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। बिना कुछ सोचे समझे परिभाषा से डायरेक्टली बना सकते हैं आप। नेक्स्ट दोस्तों प्रत्येक, तो प्रत्येक को तोड़िएगा ना तो प्रति प्लस एक बन जाएगा, और प्रति उपसर्ग है यानी कि अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो ये आप डायरेक्टली पहचान सकते हैं समास को, ठीक है। नेक्स्ट जो तुम्हारा कि पॉकेट मार, देखिए तो पॉकेट मार में बताया था कि समास शब्दों को तोड़िएगा ना बीच में तो क्या आ जाएगा, को आ जाए, क्या आ जाए तो तत्पुरुष हो जाता है। देखिए पॉकेट मार को तोड़िए तो पॉकेट को मारने वाला, पॉकेट को मारने वाला, को आ गया तो को आता है तो मेरे पास तत्पुरुष समास होता है ना, तो पॉकेट मार कौन सा समास हो गया आपका, ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपको सारा बता रहा हूं, आपको कंसेंट्रेट से होगा, ठीक है, समझिएगा। देखिए तो सातवां दोस्तों गगनचुंबी, तो इसको तोड़िए तो शब्दों को बीच में गगनचुंबी, गगन को चुंबने वाला, गगन के नहीं, गगन में चुंबी नहीं, गगन को चुंबने वाला होता है ऐसा, सही। तो को आ गया तो भी आपका दोस्तों क्या आ जाएगा, आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, कैसे पहचानेंगे। देखिए विद्यालय, दोस्तों विद्यालय को तोड़िए तो शब्दों को विद्यालय, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय यानी कि विद्या के लिए घर बनाया गया होगा, तो विद्या के लिए आ गया तो के लिए आ गया तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि विद्यालय कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट होता है नेत्रहीन, तो इसको तोड़िए तो शब्दों को नेत्रहीन, नेत्र से हीन, से है ना, नेत्र से हीन है, नहीं देख सकता, तो नेत्र से आ गया तो से के आ गया तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट होता है बलि पशु, बलि पशु यानी कि कोई जानते हैं बलि दिया जाता है पशु को, ठीक है। तो बलि पशु को तोड़िए तो शब्दों को तो बलि के लिए पशु, है ना, कोई बलि पड़ता है ना देवी देवताओं को तो पशु चाहता है, तो बलि के लिए आ गया यानी कि तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो ये आपको बहुत आसान है तत्पुरुष समास पहचानने का तरीका, ठीक है। धांसू ट्री एकदम आराम से समझिएगा, ये याद कर लेते हैं दोस्तों सब, तो आपको कोई समास पहचान। देखिए तो 11 नंबर दोस्तों देश निकाला, अब मुझे पता नहीं कि देश निकाला कौन सा शब्द है और कौन सा समास का उदाहरण है, तो इसको तोड़ेंगे शब्दों को, तो देश निकाला, तो देश और निकाला बीच में जोड़िए तो कुछ शब्द, देश से निकाला, कोई निकाले किसी भी आदमी को तो देश से नहीं निकालेगा कि देश में निकालेगा, देश से निकाला हुआ, तो से आ गया तो से आता है तो कौन सा तत्पुरुष समास हो जाता है, तो ये आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। कोई दिक्कत। इसलिए देखिए दोस्तों ये 12 नंबर दोस्तों है प्रेम सागर, तो इसको तोड़िए तो शब्दों को प्रेम सागर, तो प्रेम की सागर, कि प्रेम की सागर, की आ जाता है तो की आता है तो कौन सा समास होता है, आपका तत्पुरुष समास हो जाता है। नेक्स्ट होता है 13 नंबर वनवास, तो इसको तोड़िए तो शब्दों को वनवास, तो वन और वास, तो वन में वास, में आ गया, में वास, वन की वास, वन में वास सबसे सॉलिड है तो में आ गया, तो में आता है तो कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। तो वनवास आपसे कोई पूछे तो कौन सा उदाहरण है, तो क्या बताइएगा, तत्पुरुष समास का उदाहरण है कौन, वनवास। नेक्स्ट होता है 14 नंबर घुड़सवार, तो घुड़सवार को तोड़िए तो शब्दों को घुड़ और सवार, तो घोड़े पर सवार, सही अर्थ निकाला, घोड़े पर आ रहा है यानी कि पर आ रहेगा तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। ये सब आप शब्दों को तोड़ के देखिएगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सा समास का उदाहरण है, ठीक है दोस्तों। तो पहले 14 भी एग्जाम्पल है, अभी और लूंगा सारा 24 सब तीनों छोड़ इसम कभी एग्जाम्पल लूंगा ना तभी ना समझिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों देखिए हमारा फिर एग्जाम्पल लिया हूं ढेर सारा, ठीक है। अब दोस्तों इसका पहचानना है सारे शब्दों की कौन समास का उदाहरण है, ठीक है। तो देखिए माता पिता, तो मैंने बताया था द्वंद्व समास कैसे होता है, द्वंद्व समास को शब्दों को तोड़ने पर क्या आता है, बीच में क्या आ जाएगा, बीच में दोस्तों क्या आता है, और आता है या तो या आता है या तो बीच में हाइफन रहता है। तो माता पिता तोड़िए तो माता और पिता, शब्दों को तोड़ेंगे तो बीच में ऐसे हाइफन भी है ना, तो ऐसे भी दोस्तों ये समास कौन सा समास हो जाएगा, आपका दोस्तों द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है, द्वंद्व समास हो जाएगा। नहीं तो जलवायु, इसको तोड़िए तो शब्दों को जलवायु, तो जल और वायु, जल और वायु, ठीक है। तो ये भी आपका दोस्तों कौन सा समास हो जाएगा, आपका ये भी आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। नहीं तो फल फूल, फल और फूल, तो ये भी आपका दोस्तों द्वंद्व समास हो जाएगा। नहीं तो धर्माधर्म यानी कि धर्म और अधर्म, ये भी बोल सकते हैं, तो ये भी दोस्तों आपका कौन सा समास हो जाएगा, ये भी आपका दोस्तों द्वंद्व समास हो जाएगा। नहीं तो गजानन, तो देखिए गजानन, तो अब आता है नेक्स्ट बात बहुब्रीहि समास का पहचानने का तरीका। तो क्या करते, विग्रह करने पर बाला है, जिसका है, जिसकी, जिसके, वो, ये सब शब्द आ जाए तो वो बहुब्रीहि हो जाएगा। यानी कि गजानन कोई तो गजानन, गजा और आनंद यानी कि दोस्तों बोल सकते हैं गज के समान
आनन है जिसका वह, यानी कि बोल सकते हैं जिसका जो भुजा है ना वो गज के समान जैसा रहता है, यानी कि गणेश भगवान। तो गणेश यानी कि उनका देखिए दोनों पद प्रधान है, तीसरा पद आ गया, तो जिसका वह यानी कि गज के समान आनन है जिसका वह, यानी कि गणेश, जिसका वह आ गया। तो दोस्तों कौन सा समास हो जाएगा, आपका बहुब्रीही हो जाएगा। और ऐसे भी समझ में नहीं आता है तो बताता हूँ, देखिए बहुब्रीही समास में क्या होगा ना, कोई तीसरा पद प्रधान होगा, दोनों को छोड़कर, गज और आनंद को छोड़कर तीसरा, यानी कि गणेश भगवान, उन पर जोर पड़ रहा है, ठीक है। तो बहुब्रीही समास हो जाएगा। 10 आनंद, तो 10 है आनंद जिसके वह, यानी कि 10 है भुजाएं जिसके वह, जिसके वह यानी कि जिसके वह आ गया, यानी कि बहुब्रीही हो जाएगा, यानी कि रावण, ठीक है। तो जिसके वह आ जाएगा ना, या तो जिसकी वह, तो ये बहुब्रीही हो जाएगा। नहीं तो बिना पानी, बिना पानी, तो बिना है पानी में जिसकी वह, यानी कि जिसके हाथ में बीना रहता है, यानी कि सरस्वती माँ। तो बिना जिसकी वह यानी कि आ गया, जिसका जिसकी आता है ना, तो क्या होता है, बहुब्रीही होता है। तो यहाँ बोल सकते हैं भी बहुब्रीही समास हो जाएगा। ये आपको तरीका है शब्दों को तोड़ के, ठीक है, कॉमन सेंस से। नीलकंठ बोल सकते हैं, नीला है कंठ जिसका वह, यानी कि शंकर भगवान का कंठ नीला है, तो नीला है कंठ जिसका वह, जिसका वह आ गया, यानी कि बहुब्रीही हो जाएगा। और ऐसे भी नीला कंठ किसी तीसरा पद का बोध कर रहा है, ठीक है, शंकर भगवान का। ठीक है, महादेव, ये देखिए महादेव आ गया दोस्तों। देखिए तो महान है, देखिए अब आता है दोस्तों हमारा कर्मधार समास को पहचानने का तरीका। देखिए कर्मधार में पहला पद विशेषण रहता है, यानी विशेषण का मतलब वैसा सब जिससे संज्ञा तो समय का विशेषता बताता हूं, ठीक है। तो महादेव यानी कि महान है जो देव, देव तो है लेकिन कैसे वो देव, कैसा देव है, महान है, देवों में महान है। तो ये दोस्तों कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधार हो जाएगा। कहीं कहीं दोस्तों ना इसको बहुब्रीही बोला जाता है, क्योंकि महादेव का मतलब भगवान शंकर भी होते हैं। तो ऐसा नहीं समझिएगा, दोनों समझिएगा, ठीक है, कहीं जैसा ऑप्शन है उस हिसाब से मारिएगा। तो महान है जो देव यानी कि कर्मधार, क्योंकि महा जो है ना, महान शब्द है वो विशेषता बताता है, तो इसलिए कर्मधार हो जाएगा। इसे देखिए इसे तो पीताम्बर, देखिए दोस्तों पीताम्बर जो है ना, पीताम्बर देखिए तो बहुब्रीही भी होता है, ठीक है, दोनों याद रखिएगा, बहुब्रीही भी हो जाएगा। तो पीताम्बर, देखिए पीताम्बर का तो मतलब क्या होता है, पीता, पीला है अंबर जिसका, यानी कि जिसका जो वस्त्र पीला है, यानी कि विष्णु भगवान। तो पीला है अंबर जिसका वह, यानी कि जिसका वह आ गया, यानी कि वह बहुब्रीही समास हो जाएगा। नहीं होता था चौराहा, चौराहा कब, तो चौराहा, चौर, चार आया ना, पहला शब्द संख्यावाचक है ना, तो द्विगु में पहला पद संख्यावाचक होता है, ठीक है। तो द्विगु समास में क्या हो जाएगा, चौराहा यानी कि चार राहों का समाहार, ठीक है। तो द्विगु समास हो जाएगा चौराहा। नहीं तो चतुर्भुज, तो चतुर्भुज तो चार है ना भुजाएं, यानी कि ये भी द्विगु समास हो जाएगा। चतुर्भुज क्या होता है, चार भुजाओं से घिरा हुआ होता है, यानी कि चार भुजाओं का समाहार होता है, यानी कि चार भुजाओं का समूह होता है। तो बोल सकते हैं चतुर्भुज कौन सा समास, द्विगु समास। क्यों, क्योंकि पहला पद संख्यावाचक है। त्रिभुज, देखिए त्रिभुज यानी कि तीन, तीन आया शब्द, तीन यानी कि संख्या बहुत बोध करता है, यानी कि दोस्तों ये भी आपका कौन सा समास हो गया, तो ये भी आपका दोस्तों द्विगु समास हो जाएगा। नहीं होता शताब्दी, शताब्दी सत तो 100 शब्द के लिए आता है, यानी 100 अब्दों का समाहार, 100 यानी कि संख्यावाचक, यानी कि द्विगु समास हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट बताते हैं परमेश्वर, देखिए परमेश्वर, देखिए परम ईश्वर, परम है जो ईश्वर, ईश्वर कैसा है, परम है, यानी कि ईश्वर भी है लेकिन परम है ईश्वर, यानी कि विशेषता बता रहा है ना। तो विशेषता बताता है तो क्या होता है, कर्मधार हो जाता है, यानी कि परमेश्वर कौन सा समास हो गया, यानी कि आपका कर्मधार समास हो जाएगा। नेक्स्ट आता है मुख्यमंत्री, यानी कि मंत्री तो है लेकिन कैसा मंत्री है, मुख्यमंत्री है, उसमें मुख्यमंत्री है, यानी कि विशेषता बता रहा है। तो यानी कि दोस्तों ये भी आपका दोस्तों क्या आ जाएगा, आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। नहीं तो 31 महात्मा, यानी कि महान है जो आत्मा, आत्मा कैसा है, महान है, महान आत्मा है, यानी विशेषता बता रहा है, यानी कि ये भी का कर्मधार हो जाएगा। नेक्स्ट तो 32 मतलब कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्प, कृष्ण मतलब काला आता होता है, ठीक है, और सर्प मतलब सांप, यानी कि सांप कैसा काला में है, ठीक है, श्वेत सर्प नहीं, कृष्ण सर्प, यानी कि सांप काला है, यानी कि विशेषता बता रहा काला सर्प, तो कर्मधार हो जाएगा। ठीक है, अब नई समास में दोस्तों क्या, नई समास में क्या होगा ना, आपका क्या निषेध का बोध करेगा। निषेध का मतलब क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं नई, नई यानी कि हमेशा वो रोकने का काम करेगा, वो हमेशा नकारात्मक अर्थ देगा। जैसे देखिए मैं बोलूंगा दोस्तों अधर्म बोलूं, तो बोल सकते हैं न धर्म, यानी कि वहां पर धर्म नहीं होता होगा तभी तो अधर्म शब्द आया है। जैसे मैं दोस्तों बोलता असत्य बोलूं, यानी कि न सत्य। जैसे मैं बोलूं अपमान,
यानी कि आप इज्जत नहीं हो, अपमान आ आया यानी कि न के अर्थ में बोध कर रहा है। इसमें दोस्तों बोलूं अनुपस्थित, ठीक है, अनुपस्थित बोलूं तो ये जो शब्द है ना सब न के अर्थ में बोध कर रहा है, ठीक है। इसमें अमर बोलूं तो ये जो शब्द है ना नई समास होता क्या होता है, निषेध का अर्थ बोध करता है। और शुरू में आ लगा रहेगा, आ आएगा तो अन लगा रहेगा, दोनों लगा रहेगा, आ रहेगा या तो आपका अन भी लगा रह सकता है नई समास में, ठीक है। तो ये शब्द रहेगा ना तो समझिएगा ना कि वो नई समास का उदाहरण है। तो फाइनली इस वीडियो में ना बहुत कम समय में आपको समास पहचानने का ट्रिक बता दिया हूँ जिससे आप पहचान सकते हैं। तो ट्रिक कुछ है नहीं, ट्रिक नहीं कंसेप्ट है, यही बस चीज को समझ लीजिएगा तब वो समास पहचान सकते हैं। ट्रिक कहाँ से बनता है, कॉन्सेप्ट से बनता है, ठीक है। तो इस चीज को याद कर लीजिएगा तो आप कोई भी समास पहचान, क्योंकि मैं दोस्तों 32 एग्जाम्पल लिया हूँ। अब 32 एग्जाम्पल, 32 से 3 35 37 एग्जाम्पल। अब 37 एग्जाम्पल से आपको समझ में नहीं आया तो इसमें मेरा गलती नहीं, आपका गलती है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा तो आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको सारा बता दिया समास पहचानने का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि बनाइए, इसलिए बना दिया, ठीक है। तो दोस्तों आज तक के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा वीडियो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कुछ वीडियो सीख रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सब्सक्राइब करने में क्या है, बटन तो दबाना, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन में दबा दीजिएगा, ताकि जितने इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे पहले पहुंचते रहेंगे। और दोस्तों वीडियो को अपने फ्रेंड का शेयर करिएगा, ताकि जो बच्चे नहीं जानते पहचानने का तरीका वो जानेंगे, कुछ आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है। और दोस्तों मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो भी कर सकते हैं, वहाँ भी मैं कुछ शॉर्ट वीडियो में कुछ सिखाते रहता हूँ, ठीक है। ठीक है दोस्तों, कुछ चीज़ें दोस्तों वीडियो से रिलेटेड कोई ओपिनियन है तो कमेंट सेक्शन में करिए, मैं उसका जवाब दूंगा। या कोई वीडियो आप कुछ टॉपिक पर चाहते हैं तो कमेंट करिए, उसको वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बन रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।